हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज अपडेट। आज के अपडेट में हम बात करने वाले हैं वीकली बिटकॉइन के चार्ट की क्लोजिंग के बारे में। थोड़ा चार्ट एनालिसिस करेंगे, एक शिबा इनू की साइट से एक स्कैम वार्निंग आई है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आज क्या ट्रेड्स लेने चाहिए, लेने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए। चलते हैं चार्ट्स की साइड एंड देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये है बिटकॉइन का 4 आवर का चार्ट एंड कल की अपडेट में हमने आपसे कुछ डिस्कस किया था, वो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। तो कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि MACD में एक क्रॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है जल्द से जल्द, एंड इसके लिए हम एक शॉर्ट टर्म बुलिश मूवमेंट में आए थे। तो MACD का मूवमेंट अगर अभी हम देखें तो ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाला है एंड एज एक्सपेक्टेड ही चला है। हमारा शॉर्ट टर्म बुलिशनेस अभी भी थोड़ी देर के लिए कायम रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मेरे हिसाब से हम 20 MA से आके टकराएंगे, उसके बाद हम वापस नीचे जाने का चांस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ बेयर फ्लैग भी यहाँ फॉर्म होने लग गया है। कल हमने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड्स ले रहे हो तो लॉन्ग की साइड फोकस करो, एंड एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ले रहे हो, लाइक 2 या 3 डेज़ के टाइम फ्रेम पे ले रहे हो तो हम थोड़े यहाँ पे बेयरिश रहेंगे। तो कल हमने एक ट्रेड लिया था छोटा सा, ज़्यादा कुछ करा नहीं इसमें। एंड अगर आपने कल की अपडेट मिस कर दी है तो सब्सक्राइब करके रहिए, क्योंकि ये अपडेट्स इंपॉर्टेंट रहती है। चलते हैं ज़रा डेली के चार्ट पे एंड देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। अब हमने कल आपसे ये भी डिस्कस किया था कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें ये जो हमारी डेली की ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेक करना ज़रूरी है कि ये ऊपर ब्रेक करे, तभी हम थोड़ा यहाँ पे बुलिश माइंडसेट कंटिन्यूड रखेंगे। तो ये ब्रेक नहीं कर पाया 4 आवर के टाइम पीरियड में, इसने बार बार ट्राई किया है। आप देख रहे हो बार बार रिजेक्शन हमें इसी ट्रेंड लाइन से मिला है एंड बार बार हम इसके बाद नीचे चलते गए। तो ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है बिटकॉइन, एंड इसके अलावा अगर आप ट्रेड करते हो तो काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। अभी हम 4 आवर्स के टाइम पीरियड में देखेंगे तो आप देख रहे हो कि काफ़ी पास इसके 20 MA आ रहा है एंड अराउंड रफली इस एरिया पे शायद हम एक रिजेक्शन देखें, फिर हम नीचे की साइड कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये वाली ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसके नीचे हमारी डेली क्लोजिंग हो चुकी है एंड आप देख रहे हो डेली क्लोजिंग वापस से इसको क्लेम करने के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आज बिल्कुल ग्रीन दिन रहा है एंड ये डेली क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होती है तो हम थोड़ा सा फिर बुलिशनेस कंटिन्यू करने की बात कर सकते हैं। अगर इसके नीचे हुई हमारी डेली क्लोजिंग तो फिर हम आई थिंक कंटिन्यू करेंगे 37-36 के एरिया पे, तो वो हमें देख के चलना है। अगर हम वीकली क्लोजिंग की बात करें तो वीकली में हमें एक ब्लड डायमंड देखने को मिला था, जो कि एक बहुत ही बुरा सिग्नल होता है एंड यूजुअली उसके बाद हम एक मार्केट में भारी डंप देखते हैं। तो इस टाइम पे हमारा ब्लड डायमंड आप देख रहे हो ये रहा, दिस इज कॉल्ड अ ब्लड डायमंड। तो साइफर इंडिकेटर पे होता है एंड अगर आपको ब्लड डायमंड के एग्जांपल्स देखने हैं तो हम 4 आवर के टाइम पीरियड में देख सकते हैं कि ब्लड डायमंड जब जब होता है तो हमें क्या देखने को मिला है। अब हमेशा ही डंप नहीं करता है। अगर हम देखेंगे ब्लड डायमंड का ये वाला एग्जाम्पल तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके बाद थोड़ा सा नीचे गया था मार्केट, फिर ऊपर कंटिन्यू करने के चला गया। बट अदर केसेस में अगर आप ब्लड डायमंड देखोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई थी और उसके बाद हमने भारी डंप लिया था। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एक ब्लड डायमंड आया था, फिर हमने एक डंप लिया था एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइक 70-80% ये हमेशा एक बेयरिश सिग्नल रहता है। तो हमें इसको फोकस करके चलना है थोड़ा सा कि इसको हम माइंड में रखें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 100% पूरा सब कुछ शॉर्ट करके बैठ जाओ, क्योंकि इसकी भी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। टेक्निकल एनालिसिस में किसी की भी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करेंगे शिबा इनू की न्यूज़ की, उससे पहले बात करते हैं आज के स्पॉन्सर की। तो आज की वीडियो स्पॉन्सर की है डेल्टा एक्सचेंज ने। डेल्टा एक्सचेंज इज वन ऑफ द लीडिंग डेरिवेटिव एक्सचेंज इन द वर्ल्ड राइट नाउ। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को बहुत बार लॉन्ग या शॉर्ट करने की आदत है, डेल्टा एक्सचेंज इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज फॉर दोज गाइज। अब यहाँ पे इस एक्सचेंज में बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ ये रेगुलरली ऑफर्स निकालते रहते हैं। तो आज के ऑफर्स क्या है, आजकल आप देख रहे हो ऑफर्स में है कि आपको 50% कैशबैक मिलेगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। $50,000 तक आपको रेफरिंग रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स को रेफर करते हो। क्रिप्टो मीनिया यहाँ पे चल रहा है, वीकली डिलाइट चल रहा है, मंथली मिलीनियर चल रहा है, तो हर वीक हर मंथ यहाँ पे आपको ऑफर्स मिलते रहते हैं। तो आप ट्रेडिंग के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा भी यहाँ पे अर्न कर सकते हो। फिर आपको इन्वेस्टिंग के लिए यहाँ पे 3-4 स्ट्रैटेजीज मिलती है। एक है आपकी रोबो स्ट्रैटेजी, जिसमें आप रोबोट से ट्रेड करा सकते हो अपने कॉइन्स, एंड इन्होंने अच्छी सी बकेट्स बना रखी हैं, जैसे टॉप 20 मोमेंटम कॉइन्स या लार्ज कैप कॉइन्स या टॉप 20 मोमेंटम या फिर कैश फ्यूचर आर्बिट्राज। तो अलग अलग टाइप की इन्होंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे रोबोट्स में प्रोग्राम इन करी है, जिनका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको मिलते हैं स्टेकिंग पूल्स, एंड स्टेकिंग पूल्स में आप डेटो को स्टेकिंग कर सकते हो, BTC की कर सकते हो, एंड APY आपके सामने है। USDT तक आपको 12% का यहाँ पे APY मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। एंड आपको पता है पर्सनली हमने बहुत ज़्यादा फ्यूचर ट्रेड्स इसमें लिए हैं। ऑलमोस्ट मेरी सारी लाइफ में मैं डेल्टा एक्सचेंज का ही इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे उसको इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है कि इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिल्ट इन आता है। एंड ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का बिल्ट इन होना मुझे बहुत कम प्लेटफॉर्म्स पे दिखता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर
अगर आपने $10 पे कोई लॉन्ग लिया है एंड वो 11 पे चला गया है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हो, जिसको वो $10.5 पे फॉलो करेगा। जैसे ही आप $11.5 पे पहुंचते हो तो आपका स्टॉप लॉस सीधा ऑटोमेटिकली $11 पे आ जाता है। तो इससे आप आराम से ट्रेल करा सकते हो एंड आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो पाएगा। साथ ही साथ इन्होंने आजकल स्पॉट के पेयर्स भी इंक्रीज कर दिए हैं। ये मेजरली डेरिवेटिव का एक्सचेंज है, लेकिन अब धीरे धीरे ये स्पॉट के प्लेयर्स को भी लेके आ रहे हैं एंड मेजर क्रिप्टो करेंसीज यहाँ अवेलेबल रहते हैं। तो डू चेक आउट डेल्टा एक्सचेंज, उनके चल रहे ऑफर्स का फायदा उठाइए एंड नीचे आप क्रिप्टो जॉर्गन का लिंक यूज करके अपनी ट्रेडिंग फीस पे भी डिस्काउंट अपना सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट डेल्टा एक्सचेंज। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। शिबा इनू के डेवलपर्स ने एक स्पूफ अटैक की वार्निंग दी है। स्पूफ अटैक्स क्या होते हैं? बेसिकली शिबा इनू जैसे दिखने वाले कॉइन्स आपको बाय करवा देंगे ये लोग एंड आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे स्कैम की वार्निंग दी है। स्पूफिंग में बेसिकली क्या होता है? यही होता है कि हम किसी और की आइडेंटिटी ले लेते हैं, तो कोई और कॉइन शिबा इनू की आइडेंटिटी लेके, मतलब उसमें शिब लिखा आएगा जैसे शिबा इनू के टोकन पे आता है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे स्कैम किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत हो रहे हैं ऐसे स्कैम्स, तो प्लीज़ यहाँ पे आप बच के रहें। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बोला भी है कि हमें यहाँ से ऐसे स्कैम करा जा चुका है, तो इसको आप बच के रहें। बाकी अगर आप हेडलाइंस देखना चाहें तो thelayer.xyz पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी हेडलाइंस मिल जाएंगी न्यूज़ के लिए। तो दैट वॉज इट फॉर दिस अपडेट गाइज। मेक श्योर कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो स्टॉप लॉस यूज़ करें। कोई भी ट्रेड यहाँ पे गारंटी रिटर्न आपको नहीं देता है। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। स्कैमर वार्निंग देना चाहूंगा कि हम आपसे कहीं भी क्रिप्टो करेंसी नहीं मांगते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आपका टेलीग्राम चैनल सही हो। इंस्टाग्राम पे मैं आपको कभी मैसेज नहीं करूंगा, ट्विटर पे कभी मैसेज नहीं करूंगा। तो मेक श्योर किसी भी स्कैमर को आप क्रिप्टो ना भेजें। हम आपसे इवन प्रीमियम ग्रुप की पेमेंट भी यूपीआई से लेते हैं। दैट इज इट फॉर दिस अपडेट गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ये बीट गोरी पैग खींचे नीट, लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट मौके सीन जैसे गिल्टीन, रगो में बहरा निकटीन, नशीला पदार्थ जैसे